अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, तुर्की की तमाम तारीख़ी ड्रामा सीरीज़ में इस वक्त सिर्फ कुरुल्श उस्मानी एक ऐसी सीरीज़ है जिसके बारे में रोज़ाना की बुनियाद पर अपडेट्स मिल रही हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुरुल्श उस्मान के बजाय अब ओरहान सीरीज़ पर काम शुरू हो चुका है, तो आज की इस वीडियो में जो खबरें मेरे पास आप लोगों के लिए हैं वो बहुत अहम हैं। यानी कि ओरहान सीरीज़ किस चैनल पर रिलीज़ होगी, महमद बोज़दैक को अपना नया उस्मान बे मिल गया है तो वो कौन है, और क्या बाला खातून नई सीरीज़ का हिस्सा होगी या नहीं, और ओरहान सीरीज़ के हवाले से क्या काम चल रहा है, तो इन सब पर बात होगी आज की इस वीडियो में। तो यानी कि आज की वीडियो मद्दाहों के लिए एक मुकम्मल पैकेज है। सबसे पहले कहना चाहूँगी मैं उन मद्दाहों को जो अभी तक बुराक ओज़दबित की फेयरवेल पोस्ट को फेक या पब्लिसिटी स्टंट समझ रहे हैं कि सीज़न 7 को मशहूर करवाने के लिए महमद बोज़दैक और बुराक ओज़दबित कोई गेम खेल रहे हैं, तो ये बात जहन से निकाल दें। ना बुराक ओज़दबित अब रहे हैं और ना ही सीज़न 7। अब ओरहान गाजी का दौर है और इस पर काम तेज़ी से चल रहा है। तेज़ी से इसलिए कि ये सीरीज़ आने में सिर्फ 2 माह बाकी रह गए हैं, तो महमद बोज़दैक के लिए वक्त कम है और काम ज़्यादा। इसके अलावा महमद बोज़दैक भी सुकून से नहीं बैठे हुए, वो नया क्रू हायर कर रहे हैं जो कि नए तरीके से काम करेगा। इसके अलावा नई सीरीज़ के लिए नया स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है और नए अदाकारों से राब्ते चल रहे हैं। और अब इस नई सीरीज़ के लिए महमद बोज़दैक जिस चैनल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने लगे हैं, सुनने में आया है कि वो ATV है। यानी कि ओरहान सीरीज़ बनाने से पहले जिन 5 कामों का ख्याल महमद बोज़दैक को करना था और जिनका जिक्र मैंने अपनी इस वीडियो में किया था, इनमें से पहली चीज़ महमद बोज़दैक पूरी नहीं कर पाए। यानी कि हम में से अक्सर मद्दाहों का मुतालबा यही था कि ओरहान सीरीज़ के लिए महमद बोज़दैक ATV के बजाय TRT1 जो कि तुर्की का स्टेट चैनल है, तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता ताकि इस तारीखी ड्रामे को एक बड़े स्केल पर दिखाने का बंदोबस्त होता। लेकिन बहरहाल महमद बोज़दैक की मर्जी कि वो किस चैनल को अपने लिए मुनासिब समझते हैं। अब आते हैं इस तरफ कि महमद बोज़दैक को अपना नया उस्मान बे मिल गया है तो वो कौन है। तो नाज़रीन इकराम, आप में से जिन लोगों ने 1988 में उस्मान गाजी पर बनाई गई सीरीज़ जिसका नाम कुरुल्श उस्मान जिक था, तो उसके रिव्यू पर मेरी ये वीडियो देख रखी है, तो वो जिहान ओनाल के नाम से ज़रूर वाकिफ़ होंगे, जिन्होंने इस सीरीज़ में उस्मान गाजी का किरदार अदा किया था। और अब 37 साल बाद इन्हें यही किरदार प्ले करने की ऑफ़र दोबारा से महमद बोज़दैक की तरफ से हुई है। याद रहे कि कुरुल्श उस्मान जिक TRT चैनल पर रिलीज़ हुआ था और इसमें जिहान ओनाल ने उस्मान गाजी का किरदार अदा किया था। और अब ओरहान सीरीज़ में उस्मान बे के बुढ़ापे का किरदार अदा करने के लिए महमद बोज़दैक ने इन्हें अप्रोच किया है। अच्छी बात है, लेकिन इसमें इस चीज़ का ख्याल रखा जाता तो ज़्यादा बेहतर था कि बुराक ओज़दबित की शक्ल से मिलते जुलते किसी अदाकार को साइन करके उसी तरह लाया जाता जिस तरह कुरुल्श उस्मान में बामसी, सलजन, तुर्गुत, अब्दुर्रहमान गाजी और सुंगर तकीन को बूढ़ा दिखाया गया था, तो इसी तरह उस्मान बे को भी दिखाया जाता। लेकिन प्रोड्यूसर्स की अपनी मजबूरियां होती हैं, तो इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन हमारा मुतालबा यही है कि आने वाले सीज़न में उस्मान बे का किरदार पैसिव ना हो बल्कि एक्टिव हो, और हम फिर से ये अफसोस ना करें कि जिस तरह उस्मान गाजी के दूसरे सीज़न में अर्तुगरुल गाजी को लाया गया था, तो इससे बेहतर था कि ना ही आता, तो यही मामला उस्मान बे की बारी ना हो। और जाहिर सी बात है कि अगर उस्मान गाजी के किरदार के लिए नया अदाकार लिया जा रहा है, तो बाला खातून के किरदार के लिए भी कोई और औरत होगी, यानी कि वो ओज़गे तोरर नहीं होगी। तो ओज़गे तोरर का किरदार इस सीरीज़ में ख़त्म हो गया है ताकि नई बाला खातून के लिए जगह बनाई जा सके। और वैसे भी हमारा यही एतराज़ था कि जैसा कि ओरहान और अलाउद्दीन जवान हो चुके थे, तो मौजूदा बाला खातून स्टोरी लाइन के हिसाब से इतनी फिट नहीं बैठ रही थी, और अब बूढ़ा उस्मान आने से ओज़गे तोरर उस नए उस्मान के साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो इससे साफ जाहिर है कि बाला खातून के तौर पर ओज़गे तोरर अगली सीरीज़ में काम नहीं करेंगी। तो जिन मद्दाहों को ओज़गे तोरर के बारे में परेशानी थी, वो जान लें कि हीरो के बगैर हेरोइन अकेली क्या करेगी। तो ओज़गे तोरर भी नई सीरीज़ का हिस्सा नहीं होगी, तो सवाल ये है कि नई बाला खातून कौन होगी। यहाँ मेरा ख्याल ये है कि जिस तरह उस्मान बे के किरदार के लिए कुरुल्श उस्मान जिक के जिहान ओनाल को ऑफ़र की गई है, तो इसी तरह उस्मान जिक की मलहून खातून को इस किरदार की ऑफ़र की जाएगी जिसका असल नाम सीमा चलबी है। और नाज़रीन इकराम, मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि कुरुल्श उस्मान जिक सीरीज़ में उस्मान बे की सिर्फ एक ही बीवी दिखाई गई थी, जो कि शेख अदब अली की बेटी थी, और उसका नाम माल खातून या मलहून खातून था। तो शायद ये अदाकारा बाला खातून का रोल प्ले करने की ऑफ़र कबूल कर ले। इसके अलावा नाज़रीन इकराम,
وہ اداکارہ جس نے فاطمہ خاتون کا کردار ادا کیا تھا وہ آفیشلی اس سیریز سے الگ ہو گئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فاطمہ خاتون کا کردار نئی سیریز میں لایا گیا تو اس کے لیے بھی کوئی نئی اداکارہ لی جائے گی۔ اور ناظرین اکرام، دل تو ہمارا بہت کچھ اس سیریز کے حوالے سے چاہتا ہے، کیونکہ عثمان غازی کا دور جب ختم ہوا تھا تو اس وقت تاریخ کے مطابق جو لوگ عثمان غازی کے آس پاس زندہ تھے ان میں عثمان بے کے بیٹے پازارلی، چوبان بے، حامد بے، ملک بے اور ساوچی بے تھے، اور شیخ ادب علی کے بیٹے بھی اس وقت موجود تھے، اور ایمپرر کا بیٹا مائیکل تھا، اور جبکہ آلپس میں سالتوک آلپ، ترگت آلپ اور کونور آلپ وغیرہ موجود تھے۔ تو پتہ نہیں محمد بوزدیگ ان میں سے کن کن کرداروں کو واپس لاتے ہیں اور کنہیں نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ محمد بوزدیگ نے یہ اسلامی تاریخی سیریز کسی مقصد کے لیے شروع کی تھی، اور در میں تو وہ اس مقصد پر قائم رہے، لیکن کرلش عثمان شروع ہوتے ہی ایسے لگا کہ جیسے ان کا ارادہ بدل گیا ہو، لیکن سیزن 3 تک تو پھر بھی معاملات درست رہے، لیکن سیزن 4 سے محمد بوزدیگ کا مقصد بدل کر صرف پیسہ بن گیا۔ اور پھر چلو باقی چیزیں تو ٹھیک تھیں، مگر سینیریو بالکل ہی بیکار تھا اور اسے بار بار بدل دیا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر یعنی شہر بننے کے باوجود قبیلے میں واپس آ جانا، اور پھر کبھی پہلے منجنیقیں بنائی جاتی، پھر انہیں جلا دیا جاتا، اور پھر ان کے بغیر ہی 10 منٹ میں قلعے کی فتح دکھا دی جاتی۔ اس کے علاوہ نہ تو عثمان بے کی فوج تھی اور نہ ہی کوئی اسپیشل اسکواڈ اور نہ ہی کوئی پراپر دیوان، اور اگر دیوان تھا بھی تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں یا پھر نان ہسٹوریکل کردار۔ یعنی کہ سیزن 4 سے ہی محسوس کیا جا سکتا تھا کہ یہ سیریز بنانے والوں کا راستہ پچھلے 3 سیزنز بنانے والوں سے مختلف ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ ہر سیزن میں منگول آتے، لیکن ان منگولوں کو بھی واقعات کے حساب سے ڈیولپ نہیں کیا گیا۔ عثمان بے کے آلپس کی اداکاری 1-2 کو نکال کر کسی کام کی نہیں تھی، اور ایسا لگتا تھا کہ مختلف چیزوں کو اکٹھا کر کے قسط بنا کر ہمارے سامنے رکھ دی جاتی ہے، یعنی کہ چیزوں کا آپس میں کوئی کنیکشن ہی نہیں تھا، لیکن اسی طرح قسطوں پر قسطیں ریلیز کی جاتی رہی۔ تو امید ہے کہ اورحان سیریز ان غلطیوں سے پاک ہوگی، اور یہ نہیں کہ محمد بوزدیگ کو کچھ نہیں پتا۔ محمد بوزدیگ کو سب پتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا دکھا رہے ہیں، کیونکہ جن دنوں وہ کرلش عثمان کا ایک بھونڈا سا سیزن ریلیز کر رہے تھے تو انہی دنوں وہ داستان نام کی ایک بہترین سیریز بھی لکھ رہے تھے جس میں غلطیاں نہ ہونے کے برابر تھیں، سوائے اس کی آخری قسط کے۔ تو اس بار محمد بوزدیگ کے لیے غلطی کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کرلش عثمان کو درلش ایرطغرل سے بہت کم ریٹنگ پر ختم کیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔